नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां एसडीओ एतमादपुर रात में भी कर रहे ट्रांसफार्मर चेक, और दिखाएंगे अम्बेडकर नगर में कैसे गांव के बाहर उपचुनाव बहिष्कार का लगाया गया बैनर। आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एसडीओ एतमादपुर धर्मेंद्र कुमार राजपूत उपभोक्ताओं के लिए रात में भी कर रहे हैं ट्रांसफार्मर चेक, जिसके सभी उपभोक्ताओं को संपूर्ण तरह से बिजली मिल सके। धर्मेंद्र राजपूत का कहना है कि बिजली देश की संपदा है, इसका दुरुपयोग करना एक अपने आप में अपराध है। एसडीओ धर्मेंद्र राजपूत ने बिजली उपयोग करने के कई तरीके भी बताए। बिजली बिल कम कैसे आए, क्या प्रावधान है, वह भी बताया। धर्मेंद्र राजपूत ने अपने सभी अधीनस्थों को विद्युत चोरी और बिल जमा करने पर विशेष फोकस किया है। जो साहब आज रात में चेकिंग अभियान चला जा रहा है, क्या मामला? चेकिंग नहीं, ऐसा ये चेकिंग अभियान नहीं है। ये हमारे जो प्रवर्तक लगे हुए हैं अन्वेषण माह के अंतर्गत उन पर लोड बैलेंसिंग को चेक किया जा रहा है। जो भी त्रुटियां हैं उनको निस्तारित करने के लिए संबंधित अभियंता संत कुमार जी को मौके पर निर्देशित किया गया है, जिससे कि एक ट्रांसफार्मर प्रवर्तक के क्षतिग्रस्त होने पर हमारे सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, जिसमें 4 से 6 घंटे संबंधित उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है। हम अपने सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए यह एक प्री मेंटेनेंस का कार्य है, और जो भी त्रुटियां पाई जाती हैं उसको मौके पर ही निस्तारित करने के लिए संबंधित अभियंता को निर्देशित किया जाता है। और चेकिंग अभियान भी लगातार रात में कर रहे हो, इतनी मदद कर रहे हो, क्या है पूरा प्रोसेस? हमारे जो क्षेत्र में विद्युत चोरी के कारण लाइन लॉसेस अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर लाइन लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि बिजली एक राष्ट्रीय संपदा है, उसकी चोरी हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए विशेष अभियान रात्रि में चलाया जाता है, क्योंकि बिजली चोरी अधिकतर नगर क्षेत्रों में रात्रि के समय ही हो रही है। बिजली बचत को लेकर उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? बिजली बचत के लिए मैं अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से आपके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिजली का उपभोग आवश्यकता के अनुरूप ही करें। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे की लाइटों का प्रयोग करें, पंखा एसी चलाएं। यदि आप कमरे से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो विद्युत का प्रयोग ना करें। जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही बिजली का प्रयोग करें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र कचहरी के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है। अंडरपास की समस्या का समाधान तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रेलवे के अंडरपास में कई वर्षों से पानी भरा है। पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। अधिकारी व नेताओं के चक्कर लगाकर ग्रामीण थक चुके हैं। मामला कटेरी विधानसभा क्षेत्र के अटवाई रेलवे अंडरपास का है। आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारे चुनाव के बहिष्कार का प्रमुख कारण है कि इस मार्ग पे जब आप खड़े हैं, पीछे एक बाईपास बन रहा है। बाईपास पिछले 5 सालों से बन रहा है, जिसका समय 3 साल के लिए था बनने के लिए, और अब 5 साल में ये अभी अधूरा है। पानी इसमें 18 फुट भरा हुआ है, 18 फुट से कम पानी कभी हुआ नहीं है। पिछली बरसात में हमारे गांव के 2 बच्चे इसमें डूब के मर भी गए हैं, और हमारे आने जाने के लिए बगल से कच्चा मार्ग बाईपास जो है उससे हम लोग आ जाते हैं। बरसात जब होती है तो इसमें पूरा कीचड़ भर जाता है। इसमें बच्चे आते जाते हैं, जो विद्यालय के तमाम बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं, चुटैल होते रहते हैं। कुछ लोग गिरे हैं जिनके हाथ पैर भी टूट गए हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं। और ये जिस जमीन से हम लोग आते जाते हैं, व्यक्तिगत निजी जमीन है, इनको ना तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है। ये लोग बार बार हम लोगों को आने जाने से प्रतिबंधित करते हैं, जिससे इन जमीन वालों से और गांव वासियों से विवाद होने के भी कारण है। कितनी ग्राम सभाएं आपके साथ खड़ी हैं? इधर जो है हमारे अटवाई है, शमसुद्दीनपुर है, दरवन के लोग हैं, चिरकिढ़ा के लोग हैं, और धारूपुर के लोग हैं, जो यहाँ आना जाना है जिनका। और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मुहिम को और आगे तक हम बढ़ाएंगे कि और गांव सभा के लोग इस हमारी मुहिम में शामिल हो, हमारी समस्या के समाधान के लिए हमारा साथ दें। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज नगर पंचायत मक्खनपुर चेयरमैन गीता दिवाकर ने अपने समर्थकों के साथ नगर पंचायत मक्खनपुर को नगर निगम से जुड़ने को लेकर जमकर विरोध किया एवं जिलाधिकारी रमेश रंजन को ज्ञापन सौंपा। वहीं पर उपस्थित रतन प्रकाश गुप्ता व्यापार मंडल के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हम लोग किसी भी कीमत पर नगर पंचायत मक्खनपुर को नगर निगम से नहीं जुड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वहीं पर खुला चैलेंज देते हुए कहा कि हम अनशन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका, आप यहाँ आइए डीएम साहब, क्या मामला है? गीता देवी, मक्खनपुर नगर पंचायत चेयरमैन।
क्या मामला जो आप आएंगे डीएम साहब के यहाँ? ये मामला ये है कि हमारी नगर पंचायत मक्खनपुर जो है वो नगर निगम में जोड़ी जा रही है। हमारी जनता नगर पंचायती नहीं चाहती है कि नगर निगम में जोड़ी जाए। हमारी जो जनता है वो नगर पंचायत से खुश है। अगर नगर निगम में जोड़ी जाती है तो हमारी आम जनता तो बहुत परेशान हो जाएगी। जो टैक्स है वो सारी चीज़ें हैं, 10-20 रुपये जनता नहीं दे पा रही है तो 10-5 हज़ार रुपये कहाँ से देगी? तो आपको कैसे मालूम है कि आपकी जनता आपसे खुश है? हमें जनता हमारे साथ है इसलिए मालूम है हमको। आपके मक्खनपुर के तमाम आरोप है कि बहुत से जो कर्मचारी आपके यहाँ रह रहे हैं तनख्वाह निगम वहाँ लेते हैं चेयरमैन की। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तमाम सब आरोप आप पे फालतू लगे की बातें हैं। तमाम आरोप आपके पास लगे हैं कि आपके यहाँ कुछ ड्राइवर रहते हैं जो घर पे आपके पति की गाड़ी चलाते हैं, आपके घर खाना बनाते हैं और भी काम करते हैं जी और तनख्वाह नहीं, आपकी लेते ये हैं। सारी चीज़ें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वही नगर पंचायत के इसी विलम्ब में किया जा रहा है कि हमारी मक्खनपुर की नगर पंचायत ही रहे, ना कि नगर निगम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन प्रकाश गुप्ता, मक्खनपुर भोपाल मंडल से हूँ मैं। और मक्खनपुर को नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने के विरोध में हम लोगों ने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इसका हम बहुत विरोध कर रहे हैं और इसके लिए अनशन करने के लिए तैयार हैं। बाजार भी बंद करेंगे, यदि हमारी बात नहीं सुनेगी तो बाजार भी बंद करेंगे। और इसके लिए यदि हमारी छोटी मोटी समस्या का जो समाधान जो हमारी नगर पंचायत से हो जाता है उसके लिए हम फरियाद भागना पड़ेगा। और हमारी हर समस्या का समाधान मक्खनपुर नगर पंचायत से होता है और विकास का भी ज़्यादा होता है। इसके लिए यदि हमारी शासन और प्रशासन यदि हमें लखनऊ जाना पड़ा तो वहाँ पर भी जाएंगे और हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम बाजार बंद करके अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। ये हमारी आता है। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपको मक्खनपुर विलय किया जा रहा है? मक्खनपुर में विलय करने के लिए जानकारी हुई कि अखबार में कई बार निकली और हमने इसकी जानकारी दी और इसका सर्वे भी हुआ है और उसकी सब जानकारी मिली है। इसके लिए हम उसका विरोध कर नगर निगम नगर पंचायत पहले जो बनाई गई कितनी मेहनत से बनाई गई और उसको एक कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ, उससे पहले नगर निगम में बनाया जा रहा है। ये इतना ही करना था, हमारी नगर पंचायत क्यों बनाई गई तो पहले ही नगर निगम में दे दी जाती। ये एक भी कार्यकाल हमारा 2 साल भी नहीं पूरे हुए, अभी 1.5 साल हुए नगर पंचायत बने और उसको नगर निगम में विलय किया जा रहा है। इसका हम पूरी तरह विरोध करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के गांव बैलोट में उपजिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने खरीफ की फसल धान बाजरा की उपज का 10-10 त्रिभुज बनाकर क्रॉप कटिंग के माध्यम से औसत फसल के उत्पादन का निरीक्षण किया, जिनका क्षेत्रीय कार्य राजस्व निरीक्षकों लेखपालों द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस मौके पर उपजिलाधिकारी के साथ अर्दली मुकेश कुमार, हमरा नीरज कुमार आदि मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्राधिकारी अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहरोनी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रामेश्वर कुशवाहा पुत्र हरिराम निवासी ग्राम परोल थाना नाराहट जनपद ललितपुर को सजनाम पुल के पास वहद ग्राम चिल्ला थाना मेहरोनी से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनुज कुमार अवस्थी, थाना कुलदीप कुमार, थाना मेहरोनी शामिल रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आगरा में थाना हरि पर्वत पुलिस और सर्विलांस टीम को सफलता मिली है। हरि पर्वत पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा है। अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन 275 लीटर अवैध शराब जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख 2 मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन में कार्यवाही हुई है। टीम में इंस्पेक्टर आलोक कुमार, सर्विलांस प्रभारी जयकाब फर्नांडिस, उप निरीक्षक योगेश कुमार, हरेंद्र कुमार और कुंवर पाल सिंह शामिल रहे। ये थाना हरि पर्वत पुलिस ने एक टाटा पंच कार जो शराब से भरी हुई थी, लगभग 275 लीटर अवैध शराब जो तस्करी करके 2 युवक ले जा रहे थे, हरियाणा से खरीदी हुई शराब को बरामद किया है। इस शराब की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 7 लाख रुपए। दोनों युवकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया में कृषि भवन में किसानों के प्रशिक्षण के दौरान बोल रहे किसान की मौत हो गई। किसान की मौत का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जहां किसान बोलते बोलते अचानक गिर पड़ा।
दरअसल उद्यान विभाग की तरफ से कृषि भवन में 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किसान जयप्रकाश यादव जब नींबू पर अपने अनुभव लोगों को बता रहे थे, इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और किसान उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि जयप्रकाश यादव, जिसकी उम्र 65 वर्षीय बताई जा रही है, जो गांव सरियाव और विकासखंड नवानगर थाना सिकंदरपुर के बताए जा रहे हैं। उद्यान विभाग के द्वारा लगभग उनको 1:30 बजे के करीब लाया गया। निरीक्षण के दौरान वो मृत अवस्था में ही लाए गए थे। हृदयाघात भी हो सकता था या ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। पोस्टमार्टम होगा तो सही कारणों का पता लगाया जा सकता है। तो मृत अवस्था में ही लाए गए थे ना, तो मृत्यु का तो कोई कारण पता नहीं चल सकता है क्योंकि हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है। क्यों हृदय गति रुकी है तो पोस्टमार्टम कराएं, तभी उनके मृत्यु कारण का पता चल सकता है। क्योंकि हृदयाघात भी हो सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती है। तो ये तो पोस्टमार्टम यदि कराया जाए तो मृत्यु को सही कारणों का पता लगाया जा सकता है। क्या नाम है सर? विनोद कुमार सिंह। विनोद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो तिरकालपुर ग्राम तिरकालपुर के हैं, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। क्या हुआ था जहाँ आप लोग कार्य, किस तरह का कार्यक्रम था? और वो उद्यान विभाग का औद्यानिक मिशन बागवानी पर प्रशिक्षण चल रहा था 3 दिवसीय, और कल भी हुआ, आज भी चल रहा था। उसी में ये सरेआम के हैं जयप्रकाश यादव जी, जो अपना अनुभव नींबू पर बता रहे थे। उसी दौरान इनको हार्ट अटैक का दौरा आया और ये गिर गए। हम लोग किसान, सभी किसान और विभाग के उद्यान विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लेकर हॉस्पिटल आए। तब तक डॉक्टर ने उनको जांच किया तो मृत्यु घोषित कर दिया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हुई हालिया घटनाओं के चलते कानपुर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। वहीं कानपुर में सीसामऊ विधानसभा के लिए उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, जिसमें आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी के चलते आज जुमे की नमाज के समय कानपुर के अति संवेदनशील इलाकों में कानपुर पुलिस और पीएसी के जवानों ने पैदल मार्च कर साफ संदेश दिया कि शहर में किसी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अमन पसंद लोगों को भी सुरक्षा का एहसास कराया गया। सद्भावना चौकी से शुरू हुए रूट मार्च में कानपुर पुलिस के लगभग 100 जवान, एक कंपनी पीएसी के जवान के साथ स्पेशल क्यूआरटी के जवानों ने रूट मार्च किया। चुनाव के चलते संवेदनशील इलाकों में खुफिया विभाग को एक्टिव कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखने के आदेश दे दिए गए हैं। नमाज का टाइम है, जुमे का दिन है, और क्या क्या त्योहार के लिए क्या तैयारी चली और क्या क्या सुरक्षा? ये देखिए, आप लोग अवगत होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सीसामऊ विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें लगा हुआ है। उसी को देखते हुए और आज चूँकि फ्राइडे भी है तो जनरल अलर्टनेस हमारी रहती है। इसमें हमारे जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग फ्लैग मार्च, रूट मार्च करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, बूथ्स हैं, उनको भी हम लोग विजिट करते हैं। उसी क्रम में डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में ये आज जो है वो एक फ्लैग मार्च ये लोग करने जा रहे हैं। अभी जो है वो पूरे क्षेत्र का राउंड लेंगे और पर्याप्त मात्रा में इसमें पुलिस बल हम लोगों ने लगाया, पीएसी है और लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस की यूनिट है। कुल मिलाकर के ये इंश्योर करना है कि जो आज का फ्राइडे की नमाज है ये सकुशल संपन्न हो, और इसके अलावा जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव को लेकर के जो है वो हम लोग अपना जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उसको ले सकें। सर, सुरक्षा का मैसेज देते हुए जो आज आप फ्लैग मार्च या जो भी आप कर रहे हैं, रूट मार्च करेंगे, इसमें क्या क्या इंतजाम किए गए? किस कौन सी फोर्सेज आपके साथ हो रही है? पीएसी है, लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस की यूनिट है। इसके अलावा जो है वो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, तिराहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं, उनका वर्किंग, और जो हमारे रूट के एरिया हैं जो पोलिंग सेंटर से आते हैं उन सब का विजिट किया जाएगा। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। आज मैं ब्राह्मण हूँ महासभा ने कानपुर कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ब्राह्मण सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की मांग उठाई है। संगठन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से यात्रा पर पथराव किया गया। इस हमले के दौरान सर्व समाज के सामने ब्राह्मण राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस हृदय विदारक घटना के खुलेआम होने एवं पीड़ित परिवार को सरकारी मदद न मिलने से हिंदू समाज एवं ब्राह्मण वर्ग में आक्रोश का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते मैं ब्राह्मण हूँ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दुर्गेश मणि त्रिपाठी व वरिष्ठ संरक्षक पंडित शैल शुक्ला के निर्देश पर युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुरंजन शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर कानपुर को एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मांग करी है कि ब्राह्मण समाज की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण संरक्षण एक्ट बनाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ब्राह्मण वर्ग समाज में सदैव ही सनातन धर्म का प्रचारक रहा है। हाल की तमाम घटनाओं से प्रदर्शित होता है कि दुर्भावना से ब्राह्मण वर्ग को चिन्हित करके समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है। अपना परिचय देते हुए आज के ज्ञापन के बारे में बता दें, किस संबंधित ज्ञापन दिया है और क्या मांग लिया? मैं ब्राह्मण महासभा का संरक्षक शैल कुमार शुक्ला हूं। आज हम लोग जो बहराइच में घटना हुई, जो एक निर्दोष युवक की, ब्राह्मण लड़के की, जिसकी हत्या करी गई बड़ी निर्मम तरीके से, आज हम लोग उसी संबंध में माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी के लिए एक ज्ञापन, हम लोग एक मांग पत्र लेके आए थे कि जो ये हत्याकांड हुआ है, निर्मम हत्याकांड, उसमें उस निर्दोष बच्चे के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि जैसा हम लोगों को ज्ञात हुआ कि अभी 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ है और आज उसके घर में एक निर्दोष बालिका विधवा के रूप में है, तो उनके परिवार को एक संरक्षण दिया जाए और आगे भविष्य में उनके भरण पोषण के लिए हमारी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि हम लोगों को ये लगे कि नहीं, हम लोग यदि हिंदुत्व और सनातन की लड़ाई में अगर अपनी सरकार के साथ, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं, तो हमें उनका भी संरक्षण है और हमारे दुख सुख में वो हमारे साथ में बराबर से खड़े हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।